started with types of soil. So the three types is clayey soil, sandy soil, and the third is loamy soil. Where I told you that the loamy soil, it shows its behavior in between these two soils. ठीक है, तो क्ले लोमी सॉइल जो है उसका बिहेवियर इन दोनों सॉइल्स के बीच वाला है. ओके, अगर एक में हिम्मत ज्यादा है एक में हिम्मत कम है, राइट, तो लोमी में क्या होगा, एप्रोप्रिएट, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ज्यादा. ठीक है, हाँ जी, let's start the difference part. तो पहले हम क्ले और सैंडी का डिफरेंस करेंगे, that are having a lot of differences between them. So here is sandy soil and here is clay soil. पहले तो हम इसमें पार्टिकल्स की बात करेंगे कि इसके पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा क्या है. सी सैंडी है, दैट मींस इट इज हैविंग more sand particles, approximately 70 to 80%, right, and less and ठीक है. ये पार्टिकल्स और सिल्क पार्टिकल्स कम है, बट इसमें ज्यादा क्या है, सैंड के पार्टिकल्स बेटा. और इससे रिवर्स अगर मैं क्ले की बात करूँ, राइट, सो इट इज हैविंग मोर amount of clay particles and less sand and chili. Now next point of differences. Here the size of the sand particles, it is quite large. And what about the clay soil? Here the size of the clay particles. अब देखो, अगर इसकी साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत ठीक है, बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े हैं, तो इसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं, इसकी जो पैकिंग है, इट इज यूनिफॉर्म टाइट पैकिंग है. नहीं ना, आपको जगह दिख रही है ना बहुत ज्यादा. तो अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूं कि पार्टिकल्स जो है वो कैसे पैक होते हैं, राइट, राइट, so here the particles are moving back. The particles, they are typically loosely packed, but here the particles will be tightly. Right? Now what about the aviation? अगर इसमें particles के बीच में जगह ज्यादा है, तो वो जगह कौन लेगा? Air particles. Right? Here this soil is more porous. That means it contains more air. आप कह सकते हो aerated also. Right? So any term we can use. ज़्यादा porous. Yes, Rabji.
Okay, more for a well regulated, it contains more air. Okay, so particles will be tightly packed. So ये क्या होगा? Less होगा. That means it is not well aerated. Okay. Now next thing is water holding capacity. ज़्यादा होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें जो एयर पार्टिकल्स है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो जब आप उसमें पानी डालोगे इट विल ड्रेन वेरी क्विकली, राइट. तो सैंडी सॉइल की जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है इट इज लेस. वाटर रिटेन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज लेस. ठीक है, बट यही अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो उसकी जो वाटर रिटेन कैपेसिटी है वो कम. जो बड़े बनाते हैं वो कैसे यूज करते हैं? जो बड़े बनाते हैं मटका के लिए मिक्सर में यूज करते हैं. ठीक है बेटा. व्हाट नेक्स्ट? वेट. कौन लाइट वेट होगा? सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल इज लाइट इन वेट. So it can be easily blown by the wind. Okay. Right. So it is light in weight, thus can be blown by wind. And what about clay? It is heavy. कितना point था? 6 point था. It is heavy than sandy soil. Okay. Humus content किसमें ज्यादा होगा? Clay soil में, right? So sandy it has less humus content. अगर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है तो इट इज नॉट फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो हम इसको क्रॉप ग्रो करने के लिए नहीं यूज करेंगे. ओके. राइट. ऑन द अदर हैंड फॉर द क्ले सॉइल it is having it has more humus content, thus more fertile and can be used for growing crops. ठीक है बेटा. हाँ, हम वो भी पढ़ेंगे कौन कौन से जो प्लांट्स हम किसमें ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्टिकी नेचर. ठीक है, कि जो सॉइल गीली होती है कौन सी स्टिक कर जाती है कौन सी नहीं. राइट. सो इट इज नॉट स्टिकी व्हेन वेट. ठीक है. एंड क्ले सॉइल इज
इट इज स्टिकी व्हेन वेट, ठीक है। तो वो जब गीली होती है तो वो स्टिक कर जाती है, क्ले सॉइल। ओके, so this was the difference between the sandy and the clay soil. Now you can see there are lot of differences between them, ठीक है। अगर एक बिल्कुल ही, दोनों मतलब जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम है, ठीक है। अगर ये लाइट वेट है तो वो हैवी है, अगर इसमें ह्यूमस कम है उसमें ह्यूमस ज्यादा है, ठीक है। बट फॉर द लूमी सॉइल, क्योंकि लूमी का इन दोनों में बिहेवियर सेम होता है, ठीक है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे लूमी के लिए। ओके, सो फॉर द लूमी सॉइल, पहले बात करने की लूमी सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, राइट, कैसे होते हैं। इट कंटेन्स equal amount of sand, clay and silt particles, ठीक है। तो इसमें ना ज्यादा है ना कम है, सैंडी, राइट, सैंड और क्ले के पार्टिकल्स इक्वल इक्वल है, ठीक है। जैसे कि सैंडी में सैंड के पार्टिकल ज्यादा थे, क्ले में क्ले के पार्टिकल ज्यादा थे, तो वो एक्सट्रीम डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल इक्वल है, ठीक है। वेल एरिएटेड भी है ये, ठीक है। राइट अमाउंट ऑफ एयर है इसके पास, राइट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बेटा एवरेज एवरेज, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है, क्योंकि इसके पास बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, इसके पास छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मोर फर्टाइल, राइट, मोर ह्यूमस कंटेंट, मोर फर्टाइल, so it can be used for growing crops, ठीक है बेटा। पैकिंग उसकी ये हो जाएगी, ठीक है। इट कैन बी फ्लोड वेरी इजीली, आप इसको इजीली फ्लो कर सकते हो, राइट। एंड अबाउट इट्स टेक्सचर, राइट, क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, सो इट इज डार्क ब्राउन एंड पोर्स। पोर्स का मतलब क्या है, देखो सैंडी लाइट एंड वेट थी, क्ले बहुत ज्यादा हैवी थी, ठीक है। तो इन बिटवीन इन दोनों की कौन सी होती है, पोर्स, ठीक है, दरदरी सी जैसी होती है, ना बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स है उसमें, ना बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो इट इज कोर्स, राइट, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, विच सॉइल इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप, लिख लो बेटा। पैडी, राइट। अगर हम अकेले क्ले सॉइल की बात करें, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप, अगर मैं अकेले क्ले की बात करूं, दैट इज हैविंग मोर वाटर कैपेसिटी, ठीक है। सो इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग पैडी क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं लूमी की बात करूं, अगेन लूमी का भी जो वाटर, इसमें हम वाटर ड्रेन की कैपेसिटी करेंगे, क्योंकि इसकी वाटर रिटेन करने की और ड्रेन करने की कैपेसिटी जो है इन बिटवीन है, ठीक है। तो जितनी जल्दी ये लेगा उतनी जल्दी ड्रेन भी कर देगा, ठीक है।
So water draining capacity is more. So it is best for lentils and masoor. Lentils means दालें, ठीक है? Lentils and masoor के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? पल्सेस हो गई जो आपकी, ठीक है? नेक्स्ट इज सैंडी लूमी. अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है? सैंडी लूमी, ठीक है? सैंडी ने वाटर इजीली ड्रेन कर देना है, लूमी ने थोड़ा सा रिटेन करना है, राइट? तो इट इज बेस्ट फॉर द कॉटन प्लांट, ठीक है? नेक्स्ट इज क्ले लूमी. इट इज बेस्ट फॉर व्हीट और ग्रेन. हाँ जी, अकेली नहीं, कुछ भी होगा उसमें, ठीक है? आगे आप अकेली लोगे, जैसे डेजर्ट की सॉइल होती है, ठीक है? क्या? हाँ, तो हम क्रॉप्स को ना ग्रो करेंगे, वो तो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना उसमें. क्रॉप्स के लिए वो अकेली सूटेबल नहीं है, ठीक है? बस आई थिंक हो गए ना सारे. उसके बाद नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी. हाँ जी बेटा, सॉइल इरोजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी. व्हाट इज सॉइल इरोजन? हाँ जी सौमिन. Wind, water, rain, right? So the removal of the topsoil, okay, by some agents that include wind, water, right? So this is known as soil erosion, right? And now what are the effects of the soil erosion? क्या होगा soil erosion से? सबसे पहले effects, soil पे क्या उसका effect पड़ेगा? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है? सबसे पहले अगर टॉप सॉइल जो है अगर वो ही इरोड हो चुकी है तो जो आपका पानी है इट विल नॉट सीप डाउन, ठीक है? तो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, राइट? इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप, ठीक है? नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द सॉइल? डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज. जब हम ट्रीज को काट देते हैं, राइट? सो उससे क्या होता है, जो ट्रीज है उसको, उसकी जो रूट्स है वो फॉर्मली उसमें होती हैं, राइट? सो व्हेन द डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज आर देयर, तो जो उसकी टॉप सॉइल है, राइट, तो वो क्या हो जाती है? इरोड हो जाती है. हाँ जी, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज आल्सो अ पॉइंट, ठीक है? जब एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा उसके ऊपर ग्रेज कर जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, राइट? सो इट आल्सो कॉजेज द सॉइल इरोजन. व्हाट नेक्स्ट? और सॉइल का पॉल्यूशन कैसे होता है? सॉइल पॉल्यूशन भी है ना, केमिकल्स मिक्स करके, राइट? पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स है जब वो उसमें उसको मिक्स कर देते हैं, दिस आल्सो डिग्रेड्स द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है? सो दीज आर द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच, जब आप प्लास्टिक, राइट, प्लास्टिक थिंग्स व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द सॉइल, okay, so all these things they degrade the soil and the soil it loses its fertility. They use soil for making building. हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. हाँ जी वेदांती बेटा. यस वेदांती मैम. हाँ जी मैम, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन में डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कैसे फैक्टर है इसका? बेटा, इट इज नॉट द फैक्टर, इट इज द अफेक्ट कि आफ्टर द सॉइल इरोजन और द बेसिकली सॉइल पोल्यूशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द थिंग्स, ठीक है? तो अगर सॉइल की अपर लेयर ही डिप्लीट हो चुकी है देन द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस इट विल नॉट बी देयर, ठीक है? तो जो पानी है वो नीचे सीप नहीं करेगा, ओके? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सॉइल पोल्यूशन. हाँ जी रिदम बेटा.
मैम हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी पॉइंट दे सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप ये कह सकते हो दैट द वेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इट इज डम्प्ड इनटू द सॉइल, राइट। तो जो भी वेस्ट है जब हमने लाइक केमिकल्स हैं उसमें, व्हेन इट इज डम्प्ड इनटू द सॉइल इट इज गोइंग टू कॉज सॉइल पॉल्यूशन। ओके ओके मैम। राइट, right Japji, so chemical waste it should be treated before dumping, okay, right. So the diagram of thought, क्या स्टेप्स बताए हैं मैंने? सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप बनाते हो वैसे बनाइए, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल लाइक दिस नहीं बनाना है, ओके। यहाँ से थोड़ा सा आपने कर्व रखना है लाइक दिस, ठीक है। बेटा बड़ा ही बनाना है आपने, इतना तो एटलीस्ट साइज बनाएंगे ही हम डायग्राम के लिए, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, आप ज्यादा बना सकते हो, ठीक है। मैं नीचे वाली स्पेस नहीं यूज कर सकती ना, ठीक है। तो ट्राई टू मेक अ बिट लार्ज, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी, इसके बाद हमने क्या करना है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? राइट, तो हमने इसकी डबल लेयरिंग करनी है लाइक दिस, ठीक है जी। यहाँ पे आके हमने राइट डिवीजन छोड़नी है, लाइक दिस, ठीक है बेटा। सो इसको हम क्या देते हैं? दिस इज पेरिकार्डियम एंड दिस इज सेप्टम, ठीक है। अब हम यहाँ से मेन आर्टरी बनाते हैं, रेस्ट वी विल बी डिलीटिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे आपने थोड़ा सा टिल्टेड कर देना, ठीक है, लाइक दिस। हाँ जी, क्लियर बेटा, राइट। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम? पल्मोनरी आर्टरी। कि अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से लर्न कर लिया ना तो डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो आप यहाँ पे कर रहे हो आपने वही डबल सर्कुलेशन में दिखाना है, ठीक है। तो ये मैंने बना दी है इसकी डिवीजन, दैट इज सेप्टम। फाइव मिनट्स का डायग्राम है बस। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से हटा देते हैं सेप्टम, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हो मनस्वी? कोई बात नहीं, आप इजी वाला कर लो अब, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? पल्मोनरी वेन, ठीक है, which opens from here. What is there? यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बेटा। एंड ऑन दिस साइड वेना कावास, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है? वॉल, ओके। So these are the walls.